अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू lmsstudywithlaraib। आज हम लोग mth603 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं आप लोग की कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगी। और जो लेक्चर 3 है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आप लोग के लेक्चर 2 में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोग के एक्सक्यूज़ बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। इसमें 3 तरह के एरर हैं। इनहेरेंट एरर, इसमें जो स्टेटमेंट में ना खुद दिए हो, इधर लिखा हुआ है इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ एरर विच प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इटसेल्फ। अगर वो इसमें किसी क्वेश्चन या स्टेटमेंट में इटसेल्फ वो हमें एरर दे देते हैं तो उसे इनहेरेंट एरर कहते हैं। फिर लोकल राउंड ऑफ एरर, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि अगर नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ा हो तो हम लोग जो है वो ऐड कर देते थे, ये आप लोग में भी याद हो। और अगर नेक्स्ट डिजिट ऑड हो तो ये बैक साइड वाले डिजिट जो होता था वो इसमें ऐड कर देते और इवन होता नहीं करते थे। तो इस तरह जो ऐड करने वाला आप लोगों में भी याद हो, तो उस एरर को लोकल राउंड ऑफ एरर कहते हैं। और फिर है लोकल टर्निकेशन एरर। लोकल टर्निकेशन एरर है जी जो इस तरह की स्टेटमेंट में आ जाए, ठीक है, तो इसको लोकल टर्निकेशन एरर कहते हैं। तो हर एक का एक अलग फार्मूला होता है, कोस का अलग है, साइन का अलग है, तो उनकी सीरीज़ बनानी पड़ती है और इसके अलग फार्मूलाज वगैरह हैं। तो ये अगर आज एमसीक्यूज़ में तो आप लोग ये लोकल टर्निकेशन एरर इसके अकॉर्डिंग होगा और ये डिपेंड ऑफ द कंप्यूटर यूज़, तो ये कंप्यूटर यूज़ करने के अकॉर्डिंग होगा। फिर टर्निकेशन एरर जो है वो x की पावर 16 डिवाइड बाई 16 फैक्टोरियल है। इससे टर्निकेशन एरर इज़ लेस देन दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग माइंड में रख लेना। फिर है पॉलिनोमियल एरर। तो पॉलिनोमियल के लिए ये वाली वैसे इसकी अपनी है सीरीज़, और इसके कॉन्सेप्ट के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट इधर प्ले करूँ, ये देखिए इधर 4 है ये, और इधर 3, 2, ये सारे जो पावर्स हैं ना ये पॉलिनोमियल है। अगर इसमें -4 -3 ये नेगेटिव आ जाए या फिर आ जाए 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कुछ ऐसा हो कि इस बाई की फॉर्म में आ जाए, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये जस्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में इस चीज़ को इसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर है एफ इज द इक्वेशन, क्या होगा, और डिग्री होगा देन द इट हैज़ लीस्ट वन रियल रूट हो साइन ऑफ ऑपोजिट टू द दैट लास्ट टर्म। और इवन कब होगा, जब ये नेगेटिव होगा तो ये ऑपोजिट होगा, और ऐसे नेगेटिव रूट भी बोलते हैं। फिर टर्निकेशन एरर, इसके लिए अगर आप लोग की जो है ना स्टेटमेंट उसमें अगर एक्सपोनेंशियल आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो ट्रांसेक्टेंट इक्वेशन बोलेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये अभी जहाँ से। फिर डायरेक्ट मेथड और ये वाला एडिटिव मेथड। डायरेक्ट मेथड में है ना कि अगर वो इनिशियल अप्रोक्सीमेट के लिए नॉट रिक्वायर्ड हो, मेथड विच डू नॉट रिक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ स्टार्ट सोल्यूशन और नो एज डायरेक्ट मेथड, और इसके लिए रिकॉर्ड होगा, ठीक है। जस्ट आप लोगों को ये डिफरेंस याद रखना है, डायरेक्ट में होगा नॉट रिकॉर्ड होगा और इटरेटिव में ये रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। नेक्स्ट है जी इसका थोड़ा सा, अच्छा ये एनालिटिकल मेथड। इसमें FFA और FFB दो वैल्यू होंगी, तो इनके दरमियान जो है ना, जैसे -2 और 3 या फिर इन दोनों के दरमियान जो नेगेटिव और पॉजिटिव का ऑपोजिट डायरेक्शन का जो होगा एक इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू टाइप होगी ना, तो उसके लिए एनालिटिकल मेथड हो गई। इसको मज़ीद आगे लेक्चर्स में सही डिटेल से एक्सप्लेन किया, इधर छोटे से टच अप किया है, तो जब आगे एक्सप्लेन करेंगे तो तब आप लोगों को इंशाल्लाह मैं सही एक्सप्लेन कर दूँगी। FFX एंड FFX1 आर ऑपोजिट साइन, ये आप लोग जस्ट माइंड में रख लें, बाइसेक्शन मेथड में होगा। तो FFX
0 اور f(x1) 0. یہ لیکچر نمبر 3 میں اس کے کوشچن آ رہے ہیں، تو آپ لوگ یہ ایک چیز مائنڈ میں رکھ لیں. پھر آپ لوگوں نے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہ والی ویلیو، ٹھیک ہے. ڈائریکٹ روٹ اپروکسیمیٹ ڈیفائن ایز بائی دا مڈ پوائنٹ x2 x0 یا پھر x0 اسے بولتے ہیں پلس x1/2. ادھر یہ ہوگا x0 ایسے رہے گا، 2 بھی ایسے رہے گا، ڈویژن بھی ایسے رہے گا، لیکن ادھر x1 x2 x3 ایسے ٹائم ٹو ٹائم وہ انکریز ہوتا رہے گا. تو نیکسٹ جو لیکچر ہیں ان میں یہ چیز صحیح فل ایکسپلین کی ہے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. اگر میرے چینل پہ نہیں ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر آپ لوگوں کو اپنے اسائنمنٹ کو DDPs وغیرہ سولو آؤٹ کرانی ہے تو کر سکتے ہیں. آپ مجھ سے کانٹیکٹ ڈسکرپشن میرے چینل کے لنک کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میرے واٹس ایپ نمبر، میرے گروپس کی لنکس وغیرہ سب کچھ مل جائیں گے. اگر آپ اپنا LMS وغیرہ ہینڈل کروانا چاہتے ہیں تو بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.